गुड मॉर्निंग क्लास। कहाँ तक बताए थे बाबू? पंचायत के बारे में समझा रहे थे। हाँ, देखो बाबू, पंचायत की चर्चा जो थी वो भाग 9 में आर्टिकल 243 के तहत किया गया था। समझा दिया था आपको। गांव में जो होता है व्यवस्थापिका का मेन काम क्या होता है? वार्ड सदस्य और मुखिया का। और कहीं कहीं न्यायपालिका के काम अलग करने के लिए वहां पंच और सरपंच बना दिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर राज्यों में मुखिया ही सरपंच का भी काम कर देता है। अब पंचायत जो है वो कितने स्तर है? 3 स्तर है। कितने स्तर है भैया? 3 स्तर है। सबसे नीचे कौन सा है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत होता है। बीच में कौन सा होता है? पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक कहते हैं। पंचायत समिति जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक कहा जाता है, ब्लॉक बोलते हैं लोग। और इसके बाद होता है एक जिला परिषद। जिला परिषद, अब ध्यान से समझिएगा इनमें काम क्या होता है। यहां पर एक अधिकारी होता है, सरकारी अधिकारी, जिसे कहते हैं ग्राम सेवक। ग्राम सेवक। और यहां एक होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। बीडीओ जो होता है वो ब्लॉक के लिए होता है। और यहां पे क्या होता है? जिला पंचायत अधिकारी, जिला विकास पंचायत अधिकारी या जिला पंचायत अधिकारी। जिला पंचायत अधिकारी, ये 3 लेवल हो जाते हैं लोग। कितने लेवल हो गए? 3 लेवल। अब मान के चलिए कि किसी भी पंचायत क्षेत्र में कोई काम कराना है, कोई काम कराना है, तो उसका प्रस्ताव कहाँ जाएगा? ब्लॉक में जाएगा कि भैया हमको एक तालाब खुदवाना है। ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा? ब्लॉक में, कि हमें क्या खुलवाना है? एक तालाब खुलवाना है। अब ये प्रस्ताव किसके पास भेज दिया जाएगा? जिला परिषद के पास। जिला परिषद ये पैसा डायरेक्ट गांव को नहीं भेजेगा, बल्कि ये किसको भेज देगा? ब्लॉक को। और ये ब्लॉक के थ्रू यहाँ चला जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में पंचायत का काम कौन करता है? आपसी कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? तो ये काम करता है आपका ब्लॉक, पंचायत समिति। देखिए, एक जिला में अमूमन 4 या 5 ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक उस जिले का एक अच्छा सा शहर होता है जिसके अंडर में 100-200 गांवों को जोड़ दिया जाता है। हर गांव के अंदर में किसी में 80 गांव हैं, किसी में 100 है, 200 है, इस तरह से, ताकि उस पर कंट्रोलिंग किए जा सके। अब सरकार को इतनी तो फुर्सत नहीं है कि हर गांव को वो सप्लाई देती रहे। मान के चलिए नल लगवाना है तो कहाँ से पूछेगी? ब्लॉक वाले से पूछ देगी, भैया तुम्हारे ब्लॉक में कितने नल है? तो कहेगा 200 नल लगवाना है, तो ब्लॉक को दे दो, ब्लॉक उसे पहुंचा देगा। तो ब्लॉक का अधिकारी जो होता है वो क्या होता है भैया? बीडीओ होता है। और जिला परिषद का अधिकारी जिला पंचायत अधिकारी। और ग्राम का क्या होता है? ग्राम सेवक। ये सब लोग एग्जाम दे के आए होते हैं। आगे बढ़े। अब ये तो लोग भैया एग्जाम दे के आए हैं। अब यहां इलेक्शन किसका होता है? तो ग्राम पंचायत में किसका इलेक्शन होता है? मुखिया का, या मुखिया या प्रधान। मुखिया या प्रधान, आपको पता है इसके नीचे वार्ड मेंबर होते हैं, इनका चुनाव होता है। और पंचायत समिति यानी ब्लॉक में जो होता है ना, ब्लॉक प्रमुख होता है। उसे क्या कहा जाता है? ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक का एक प्रमुख होता है जिसे कहा जाता है ब्लॉक प्रमुख। इसी के अंडर में पूरे मुखिया लोग रहते हैं। इसका भी इलेक्शन होता है। आइए, जिला परिषद अध्यक्ष। जिला परिषद में कौन होता है? अध्यक्ष होता है, जिसे जिला परिषद का अध्यक्ष कहा जाता है। तो गांव में अधिकारी जो हो गया ग्राम सेवक, ये तो परमानेंट रहेंगे और इन लोग का इलेक्शन होगा। तो ये ब्लू कलर वाले इलेक्शन होते हैं। अब ये जो होता है, देखिए, गांव तो एकदम गांव वाले एरिया में ग्राम पंचायत हो जाती है। जो छोटे छोटे शहर वाले हैं वहाँ ब्लॉक बना दिया जाता है, वो ब्लॉक ऑफिस होता है। सारे गांव के लोग वहीं आके इकट्ठे हो जाते हैं। और जिला परिषद क्या होता है? जितना भी जिला है, तो जिला के आसपास वाला जो एरिया होता है वो जिला परिषद के अंडर में आ जाता है। तो उसका होता है अध्यक्ष। तो कोई जिला है, जैसे मान के चलिए कोई ऐसा जिला है, जैसे लखनऊ एक जिला है, उस जिला के अगल बगल में जो गांव हैं उनका डेवलपमेंट के लिए जिला परिषद अध्यक्ष बना दिया जाता है। ब्लॉक तो छोटे से शहर होते हैं और ग्राम पंचायत एकदम छोटा सा गांव हो जाता है यहाँ पे। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ग्राम पंचायत। अब बात आती है मुखिया को हटाना कैसे।
तो देखिए भैया, मुखिया को हटाने के लिए वहां के जो वार्ड मेंबर लोग हैं, लोग जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, ग्राम सभा के सदस्य, अगर वो लोग इसका लिखित प्रस्ताव किसके पास जाके देंगे? इन लोगों के पास नहीं, जिला पंचायत अधिकारी के पास। तो जिला पंचायत अधिकारी अगर देख लिया कि नहीं भैया ये लोग दे रहे हैं और 2/3 बहुमत से इन लोग दे दिया इनके पास, तो जिला पंचायत अधिकारी जो है यहाँ के मुखिया को हटा देगा। यहाँ पर इन लोग का कोई काम नहीं होता है, ये जिला पंचायत अधिकारी का ही काम होता है मुखिया को हटाने के लिए। तो आप अपने यहाँ के प्रधान या मुखिया को हटाने के लिए जो आपके ग्राम सभा के सदस्य हैं, उन सदस्यों के 2/3 बहुमत ले जाके दीजिएगा, तो मुखिया को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। इन लोगों का जितने कार्यकाल हैं, इन सभी का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। और ये लोग वाले कार्यकाल तो होता नहीं, ये लोग रिटायर हो जाते हैं। ये लोग तो क्या होते हैं? सरकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था बिहार में कि गांव स्तर पर राज्य सरकार का कौन प्रतिनिधि करता है, मतलब सरकार का कौन अधिकारी होता है? तो गांव स्तर पर ग्राम सेवक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, भी कुछ लोग कहते हैं VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम सेवक। जबकि VDO छोटा पोस्ट है यार, ये BDO होता है, PCS लेवल का होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO होता है। ये 3 स्तर के क्या हो जाते हैं? पंचायत हो जाते हैं। अब पंचायत का चुनाव कराता कौन है? यहाँ लोग फंस जाते हैं। ये तीनों स्तर का चुनाव जो होता है, इसमें क्वेश्चन आप सावधानी से पढ़िएगा। जो पंचायत का चुनाव होता है, इसमें कहेगा कि चुनाव का निर्णय कौन लेता है, कब चुनाव होना है, और चुनाव करवाता है। देखिए, कहेगा कि चुनाव का निर्णय कौन लेता है कि कब चुनाव होना चाहिए, तो इसमें लेती है राज्य सरकार। राज्य सरकार, राज्य सरकार चुनाव में निर्णय लेती है। कैसे भैया निर्णय लेती है? तो आप ऐसे ही समझिए ना कि मान लीजिए राज्य सरकार, फरवरी में चुनाव होना है, और फरवरी में हर जगह लगभग इंटरमीडिएट और 10th का एग्जाम होने वाला रहता है। उस बीच में चुनाव करेंगे तो कॉलेज खाली नहीं रहते, और आप सबको पता है कि कॉलेज को ही क्या बना दिया जाता है? पोलिंग बूथ बना दिए जाते हैं। तो इसलिए निर्णय यानी डिसीजन कौन लेता है? राज्य सरकार। और एक बार डिसीजन ले लिया गया ना, तो राज्य पंचायत आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराती है। इसमें बहुत लड़कों को कंफ्यूजन ये होता है कि उन लोग को लगता है कि नहीं, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो सांसद का चुनाव कराती होगी, और राज्य चुनाव आयोग MLA का चुनाव कराती होगी। उनको ये लगता है कि MLA और MLC का चुनाव कराती होगी। ऐसा हम लोग को भी लगता था जब हम लोग पढ़ते थे MLC का चुनाव, बट ये नहीं कराती है। ये केवल मुखिया, प्रधान, ब्लॉक इत्यादि के लोगों का चुनाव कराती है। आगे बढ़े। नवादा में बुक 80 में मिल रहा, अच्छी बात है, बुकवा ले लीजिएगा, लोग खत्म हो जाएगा। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इतना तक में पंचायत में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? समझ में आ रहा है आप लोग को? बुक जो है खत्म हो जाएगा तो फिर आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा, फिर आप हमको मत कहिएगा कि प्रॉब्लम हो गया। एगो कह रहा है कि सर भाग 7 का PDF नहीं है। अरे लोल कहीं का, विक्रम कुमार कर रहा है भाग 7 है, ये नहीं है तो PDF कौन चीज देगा? रे बकलोलवा, भाग 7 खत्म कर दिया गया, PDF पूछ रहा है। चुनाव का निर्णय समझ में आ गया। इन लोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भैया? 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ग्राम पंचायत वगैरह वाला काम समझ में। ग्राम पंचायत से अभी आगे समझते हैं। ग्राम पंचायत के लिए जो संविधान में संशोधन किया गया था, संविधान में क्या किया गया? संशोधन किया गया। ये किया गया था 73वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993। ये डेट हमेशा याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1993। ये बहुत बार पूछ चुका है। और इस डेट को सबसे पहले लागू किया था मध्य प्रदेश, जबकि पंचायत को लागू किया था राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश। लेकिन जब संशोधन हो गया और संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया कि नहीं अब हर राज्य में पंचायत होगा, तो उस वक्त लागू करने वाला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था। ये इसके तहत क्या किया गया? एक और क्या किया गया भाई? पंचायत के लिए 11वीं अनुसूची बनाया गया। 11वीं अनुसूची। और इस 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय जोड़े गए। कितने विषय जोड़े गए? 29 विषय जोड़े गए। 29 विषय जोड़े गए थे।
किसी को कोई दिक्कत है? आर्टिकल कौन सा था भैया? अनुच्छेद अगर पूछेगा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जो थे भैया वो 243 के क से लेकर अ तक था, क से लेकर अ तक था। आगे बढ़ जाए, पंचायत से संबंधित किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वार्ड वगैरह वाला का काम क्या होता है? वीडियो का क्वालिफिकेशन क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है बाबू, वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीच वाला ये पीसीएस अधिकारी होता है। ये बिहार में है तो बीपीएससी क्वालिफाई करिए, राजस्थान में तो आरएएस कीजिए, मतलब आपने यहाँ के पीसीएस एग्जाम को क्वालिफाई करिए। झारखंड के जेपीएससी, यूपी है तो यूपी पीसीएस। आगे बढ़े, हाँ भाई फिजिक्स की बुक आई है, अभी एक दो और बुक आने वाली है, फिजिक्स वाले ले लेंगे लोग, वरना प्रॉब्लम ये आएगा कि 2020 से नया टैक्सेशन चालू हो जाएगा, पेपर ऊपर महंगा हो जाएगा, तो 2020 में महंगी हो जाएगी। 2020 में महंगी हो जाए फिर आप हल्ला करने लगेंगे हमारे ऊपर। चुनाव वगैरह का निर्णय समझ में आ गया, कौन निर्णय लेता है? अब इससे आपसे क्वेश्चन कहेगा कि पंचायतों का मुख्य काम क्या था। इसमें एक और क्वेश्चन समझिए, जो पंचायत हैं इनकी वित्तीय स्थिति, पंचायत की वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति मतलब पैसा कितना देना है, क्या करना है, इसकी जांच कौन करता है? तो इसके लिए होते हैं राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, राज्य वित्त आयोग। ये क्या करते हैं? हर गांव को इंस्पेक्शन करते हैं कि कौन सा गांव कैसा है, कितना पैसा किस गांव को जाना चाहिए। इस राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल करते हैं। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के हाथों से किया जाता है। आगे बढ़े, इसका मेन काम क्या है भैया? पंचायत का मेन काम, कोई कहे पंचायत का मेन काम, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, और दूसरा कोई काम नहीं इनका, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना है। और ये क्या करता है? ये प्रत्यक्ष, ग्राम पंचायत जो होता है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे गांव में देखिए ना, कोई डिसीजन लेना है ना तो सब लोग मिल के ले लेते हैं, गांव के सब लोग। पोखरा खोदाना है, किन्ने खोदा लिया हो, तो मुखिया निकलेगा इसे गमछा लगा के, हाँ इधर ठीक है खोद दीजिए यहाँ पर। जबकि देख रहे हैं उधर किसान बिल पारित हो गया संसद में, परवाह नहीं है किसी को। हाँ, किसी को कोई दिक्कत? अरे खान सर का न्यूमेरिकल बुक बोलेगा तो हो जाएगा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये गांव का चीजें हो गए। चलिए अब हम आपको बताते हैं लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इसे हम लोग कहते हैं स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। चलिए हम लोग देख लेते हैं स्थानीय सरकार में। स्थानीय सरकार हम आपको पढ़ा दिए हैं, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शहरी, अर्बन, और एक होते हैं आपका ग्रामीण, रूरल, रूरल। आप बताओ बाबू, रूरल कितने टाइप का था? 3 टाइप का थे, ग्राम पंचायत, उसके बाद क्या था? समिति, पंचायत समिति, ब्लॉक जिसे बोला गया था पंचायत समिति, उसके बाद क्या था? जिला परिषद, ये जितना काम करते हैं लोग बाबू ना, ये सारा काम गांव के लिए करते हैं, सारा काम गांव के लिए। अब एक बात बताओ भैया, शहर में क्या जरूरत नहीं पड़ती है? शहर में तो और जरूरत पड़ती है, जगह जगह लाइट लगाना है, नालियों को ढकना है, सफाई करवाना है,
बहुत सारा काम रहता है। दुकान का चबूतरा कितना आगे रहेगा, छोड़ देंगे तो सोच रहा दुकानिया वाला सड़कें ढाप देगा। सड़क की चौड़ाई मेंटेन करना, सफाई मेंटेन करना, तो गांव में तो ये लोग कर देंगे, शहर में कौन करेगा? बताइए भाई, बताइए शहर में कौन करेगा? गोपालगंज जिला में बुक अवेलेबल नहीं है, शरीर लिख दिए क्या? और चोजा शहरी को शरीर लिख दिया, ओहो। अरे यार गलती हो जाता है हमसे, मात्रा बड़ी जल्दी गलती है। शहरी शरीर लिख दिए, वो एक के जैसा मिलता जुलता है। अरे यार थोड़ा उतना मैनेज करो। नगर पंचायत, चलिए बताइए आप, अब हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है। अच्छा चलिए ठीक है। देखो भाई, इसमें भी 3 स्तर होता है। इसमें भी कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। शहरी पंचायत में भी 3 स्तर। वो ग्रामीण पंचायत था, इसे क्या कहा जाता है? ग्रामीण पंचायत। ग्रामीण पंचायत। और इसे क्या कहेंगे? शहरी पंचायत। अब ये भी भाई, शहर भी 3 टाइप के होते हैं। देखिए, छोटा शहर, मिडिल, मीडियम साइज का, बड़ा सा शहर। बड़ा शहर भैया, शहर 3 टाइप के होते हैं। मिडिल में कौन आ जाते हैं सब? देखिए ध्यान से, मिडिल में आपका आता है जिला। जितने भी जिला हैं सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट एक मिडिल में आती है। जबकि बड़े शहर में कौन आ जाता है? राजधानी। राजधानी या मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी समझते हैं? मेट्रो सिटी, जहां किसी शहर में जब 10 लाख से ज़्यादा लोग रहने लगते हैं तो उसे मेट्रो सिटी कहा जाता है। जैसे कानपुर एक मेट्रो सिटी है, राजधानी नहीं है लेकिन मेट्रो सिटी है कि नहीं है? जोधपुर, जयपुर है राजस्थान की राजधानी, जोधपुर तो मेट्रो सिटी है। अहमदाबाद, गांधीनगर है राजधानी, अहमदाबाद में डेवलपमेंट है। नागपुर, मुंबई की राजधानी, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, लेकिन नागपुर है। तो जो भी जिला होते हैं वो मिडिल में आ जाते हैं। जो राजधानी या मेट्रो सिटी होते हैं वो बड़े हो जाते हैं। और ये छोटा शहर किसे कहते हैं? तहसील। तहसील समझते हैं? जहां ब्लॉक का ऑफिस होता है, तहसील वगैरह। गांव, किसी जिले का सेकेंड या थर्ड जो शहर होता है ना, उसी को कहा जाता है। जैसे आप किस जिला के रहने वाले हैं, उस जिला में देखिए कि उस जिला को छोड़ के और को उस जिला मुख्यालय जो, जैसे मान के चलिए हम आपको बता देते हैं मुजफ्फरपुर जिला, तो भैया एक मुजफ्फरपुर जिला हो गया। अब मुजफ्फरपुर के अलावे भी अन्य छोटे छोटे शहर होंगे उस जिला में, तो छोटका छोटका किस में आ जाएंगे? छोटे शहर में आ जाएंगे। और जिला जो हो जाएगा वो किस में आ जाएगा? यहाँ पे। लेकिन अगर बड़ा शहर है या राजधानी है तो समझिए एकदम बड़का में चला जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर रखते हैं लोग भैया, हम लोग नगर। नगर मतलब होता है शहर। नगर पंचायत। नगर पंचायत यानी छोटका शहर में क्या बोलेगा? नगर पंचायत। और यहाँ बैठेगा चेयरमैन। क्या बैठेगा? चेयरमैन। यानी छोटा शहर यानी तहसील लेवल के शहर को हम कहते हैं नगर पंचायत। और यहाँ कौन बैठते हैं भैया? चेयरमैन बैठते हैं। कौन बैठते हैं? चेयरमैन बैठते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मिडिल शहर के जो होते हैं उन्हें जिला पर नगर परिषद कहते हैं। नगर परिषद। नगर परिषद। इस नगर परिषद में बैठते हैं अध्यक्ष। नगर परिषद के कौन अध्यक्ष है भैया? तो वो कौन बैठते हैं? अध्यक्ष बैठते हैं। यानी उस जिले में, सपोज कीजिए हम एक छोटा सा जिला ले लेते हैं, मिर्जापुर या जौनपुर। छोटा सा, बहुत फेमस जिला हो जाएगा ये। छोटा सा कोई जिला ले, चित्रकूट ले लेते हैं, छोटा सा जिला है चित्रकूट। तो वहाँ नाली किधर जाएगी ये अध्यक्ष डिसाइड करेगा। नाली ढकी रहेगी नहीं, ये डिसाइड करेगा। मतलब समझिए उस वहाँ का प्रधानमंत्री है। जिस तरह गांव का प्रधानमंत्री कौन है? मुखिया है। मुखिया अगर चाह देगा तो गांव में करा देगा, कन्फर्म वो करा देगा। छोटे शहर में, छपरा में बुक है, मिल जाएगा। अरवल ले लीजिए बेगूसराय के लिए, अरे सब जौनपुर सब लोग ले लीजिए। अब बड़का शहर है, राजधानी हो जाएगा ससुरा, बड़का शहर, तो इसे कहा जाएगा नगर निगम। नगर निगम। नगर निगम जैसे दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। मुंबई, अरे भैया मुंबई इतना बड़ा शहर है, उसमें भी तो चाहिए नाली, सड़क, बिजली, तार, बत्ती, टेलीफोन का कनेक्शन, हर चीज। घर का नक्शा पास करना है, ये कौन पास करेगा?
अब गांव में आप गांव में कोनो गांव में 20 तल्ला घर बना देंगे नहीं ना, मुखिया रोक देगा, तुरंत रोक देगा, मुखिया 3 तल्ला से ज्यादा ना है आप। उसी तरह से अभी हैदराबाद में जो चुनाव हो रहा है जिसमें अमित शाह गए थे, वो वैसी जो है ना वकील है लेकिन पॉलिटी नहीं पढ़ा है, कर रहा है कि हिम्मत है तो हैदराबाद का नाम बदल दो। भैया हम शुरुआती क्लास में पढ़ा दिए आर्टिकल 3, केंद्र सरकार किसी राज्य को तोड़ सकती है, नाम बदल सकती है, लेकिन वो कह रहा है बदल के दिखा। ये सब वोट की पॉलिटिक्स है, वोट की पॉलिटिक्स। वो कोई हिंदू वोट लेना चाहता है, कोई मुस्लिम वोट लेना चाहता है, सबका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है। हैदराबाद में कौन सा चुनाव हो रहा है? हैदराबाद में चुनाव कौन सा हो रहा है? नगर निगम। जो ये नगर निगम का चुनाव जीतेगा उसे कहा जाएगा मेयर, हिंदी में कहते हैं पार्षद। हिंदी में क्या कहते हैं? पार्षद। क्या कहेंगे? पार्षद कहेंगे। महापौर, सॉरी पार्षद नहीं जी, देखिए देखिए सॉरी महापौर बोलते हैं, पार्षद तो उसके वार्ड मेंबर होता है। महापौर, महापौर, महापौर। अब ध्यान से समझिए, यहां पर जिस तरह से एक गांव का सब कुछ कर सकता है मुखिया, यहाँ पे ब्लॉक वाला अपने एरिया में कुछ कर सकता है, जिला परिषद अपने एरिया में, उसी तरह छोटा सा शहर है तो वहाँ का चेयरमैन जो है, कितने लोग के यहाँ चेयरमैन होता है? अब बताइए कितने लोग के यहाँ चेयरमैन होता है? वो अपने अपने शहर का नाम बताएंगे जिसके यहाँ चेयरमैन है, जिसका जिसका यहाँ चेयरमैन है वो अपने शहर के अपने शहर का नाम बताइए। हमारे यहाँ कौन सा जगह है भाई? कुशीनगर चेयरमैन है आसिफ अली, हाँ। मुरादाबाद चेयरमैन जामतारा चेयरमैन, बांका बेवकूफ। बिहार शरीफ कौन बोलता है? अरे लोल कहीं का, बिहार शरीफ नगर निगम है, घोंचू है पूरा यहाँ पे। जहाँ चेयरमैन उठता है उसको बताओ। बिहार शरीफ नगर निगम है, बकलोलवा वहाँ मेयर है, बोलता है कि चेयरमैन उठेगा। हजारी अरे बेवकूफ, मारे दुद्दू झापड़ होश में आ जाए। मुजफ्फरपुर बोलता है, मुजफ्फरपुर नगर निगम में आता है, बड़ा सा शहर है वहाँ। कहेगा कानपुर में चेयरमैन उठता है, लिए चेयरमैन उठेगा रे बकलोलवा। देखो छोटे से शहर में क्या उठेगा? चेयरमैन। चेयरमैन के नीचे वार्ड मेंबर होते हैं ना। ये हो गया आपका मिडिल शहर में, इसमें नगर परिषद के अध्यक्ष उठते हैं। बड़ा सा शहर है तो उसे नगर निगम कहा जाता है। बताइए छोटा सा शहर रहेगा तो शहर, ये एक शहर है, एक ये शहर है, ये बड़ा का शहर है। बताइए इसे क्या कहा जाएगा? नगर पंचायत। मतलब ये गांव से शुरू हुआ है नगर पंचायत, ऐसे नगर परिषद, बड़ा छोटा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे नगर निगम, निगम, निगम जिसमें लगा रहेगा बहुत बड़ा चीज होता है, सोनू निगम। इसमें कौन उठेगा? चेयरमैन, इसमें अध्यक्ष, इसमें मेयर, महापौर, हिंदी में कहते हैं महापौर। हो गया। बहुत बड़े शहर पे कौन उठता है? मेयर उठता है। छोटे मोटे शहर पे मेयर नहीं उठता है। अब इन सबको छोटे छोटे वार्ड में बांट दीजिए, इसमें भी वार्ड में बांट देंगे तो वार्ड इसमें भी वार्ड में बांटेंगे तो इसको भी वार्ड में बांट देते हैं। अरे ससुरा, वार्ड में बांटे तो कटिए गया, वार्ड बांट देते हैं। भाई अकेले कमाऊ नहीं करेगा, वार्ड नंबर 1 2 3 4 हो जाता है। तो इसके वार्ड मेंबर को वार्ड काउंसलर कहा जाता है, जिसे कहते हैं पार्षद। यहाँ पे क्या हो जाएगा? काउंसलर या पार्षद, मेयर पार्षद। आगे बढ़े। ये नगर निगम हो गया। जितने भी बड़े शहर है वहां पे टोटल का टोटल जिम्मेदारी कौन उठाता है? नगर निगम उठाती है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नगर निगम की रहेगी, नहीं तो चेयरमैन की रहेगी, नहीं तो नगर परिषद की रहेगी। बिजली ठीक करने वाला तार, पेड़ काटने वाला, जेसीबी उठाने वाला, कूड़ा उठाने वाला, करोड़ों की संपत्ति होती है। आपका हाउस टैक्स कौन लेता है? गांव में रहेंगे तो मुखिया, छोटे से शहर में तो चेयरमैन, बड़े एरिया में तो नगर परिषद, और बड़का में है तो मेयर ले लेगा हाउस टैक्स। हाउस टैक्स तो सबसे बड़ा शहर, लार्ज सिटी,
लार्ज जितने भी सिटी होते हैं, लार्ज सिटी, यहाँ पे क्या होता है, नगर निगम, नगर निगम होता है। और नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है भैया? नगर निगम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नगर निगम को क्या कहा जाता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अगर ये दिल्ली का है, हर जगह अगर ये दिल्ली का है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, तो इसे क्या कहेंगे शॉर्टकट में? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी। एमसीडी चुनाव दिल्ली में होगा तो एमसीडी चुनाव। एमसीडी चुनाव दिल्ली नहीं, केजरीवाल का नहीं है। एमसीडी चुनाव में केजरीवाल हार गए थे, बीजेपी जीती हुई है। इसलिए दिल्ली में अगर गंदगी है तो बीजेपी जिम्मेदार है, सफाई है तो भी बीजेपी जिम्मेदार है। समझ में आएगा कि नहीं? एमसीडी है वहाँ पे, माने वहाँ पे नालियाँ ढकी हैं तो बीजेपी जिम्मेदार है, अच्छी हैं तो बीजेपी के लिए, खराब है तो उनके लिए, क्योंकि एमसीडी अभी किसके हाथ में? उसके हाथ में। समझ में आएगा कि नहीं? एमसीडी का पावर इतना जाता है। कोई गली पतला है तो उसके लिए आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहराइए, और बहुत सुंदर है तो बीजेपी की तारीफ कीजिए। जो जो चीज़ एमसीडी में है दिल्ली में, वो केजरीवाल के अंडर में नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गौतम गंभीर जो थे ना, एक स्कूल का फोटो खींच के दिखा दिए थे कि देखिए ये स्कूल कितना गंदा है। केजरीवाल कहते हैं कि अच्छा स्कूल है, तो केजरीवाल कहा कि भैया ये एमसीडी का स्कूल है, अरे एमसीडी बीजेपी के हाथ में। समझ आ गया कि नहीं? तो ये नेता हमेशा एक दूसरे पे विपक्ष में लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल कम होशियार नहीं है भाई साहब, उसको ही मतलब बहुत बड़का खोपड़ी वाला है। जहाँ तारीफ रहता है अपने आ जाता है, जहाँ खराब है तो केंद्र सरकार जाने, केंद्र सरकार जाने। म्युनिसिपल का एमसीडी, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? सर सपने में हम आपके साथ सेल्फी ले रहे थे, नींद खुल गया। आगे बढ़े। अब देखिए कुछ लोग ससुरे इसके आगे, जैसे दिल्ली वाला इसके आगे जोड़ लेता है दिल्ली, तो इसको कह देता है एमसीडी, एमसीडी। और ससुरा कुछ कुछ पहलेवा जोड़ लेते हैं, जैसे पटना, पटना, तो पटना जो होता है इसको लिखता है पीएमसी, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो कोनो अपना शहरिया का नाम वो पहले जोड़ देता है, कोनो बाद में जोड़ता है पीएमसी। पटना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीएमसीएच, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो एगो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी होती है ना, कूड़वा जो उठोते हैं सब, तो उस पर लिखा था पीएमसी। तो एगो लड़का बतिया रहा था, जानते हो ये कूड़वा उठाने वाला गड़िया पीएमसीएच हॉस्पिटल का है, उसमें से एच मिटक गया है। अरे बकलवा, एच नहीं मिटका हुआ है, वो नगर निगम की गाड़ी है, पटना नगर निगम की। सबसे गंदा सबसे गंदा पटना नगर निगम। कोई मतलब नहीं बनता है यार, कचड़ा पड़ रहा है, सड़ रहा है, कोई मतलब नहीं। 10 बजे सारे लोग ऑफिस के लिए निकलेंगे, उसी टाइम साला कचड़ा उठाएंगे सब। हो गया। मुंबई, इसके आगे बम्बई जोड़ दीजिए, बम्बई, तो बीएमसी हो जाता है। सोचो कंगना रनौत का बिल्डिंग ही तोड़ दिया था, नक्शा गड़बड़ था तो कंगना रनौत का बिल्डिंग ही टूट गया, वो हाईकोर्ट चल गई। हाईकोर्ट ने कहा कि बीएमसी जुर्माना भरिए। हालांकि जिस वजह से तोड़ा गया कंगना रनौत का बिल्डिंग, अगर उस तरह से देखा जाएगा ना, मुंबई का 90% घर टूट जाएगा। कि इंसान नक्शा कुछ और बनवाता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन तो करा ही देता है। किचन इधर नहीं सेट हुआ, कोई बात नहीं, इधर कर दीजिए, हो गया। अब उसके लिए यार तोड़ दिया सब यहाँ पे, ये समझ में आ गया। इसे कहते हैं ग्राम पंचायत और शहर ग्राम पंचायत, और इसे कहते हैं नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका जब भी काम करेगी शहरी एरिया के लिए काम करेगी, और ग्राम पंचायत जब भी काम करेगी गांव के लिए काम करेगी। दोनों त्रिस्तरीय हैं सब। नगर पालिका के कितने हिस्से हो गए सर? 3। अब आप किस में रहते हैं आप डिसाइड कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है बताइए, आंसर दीजिए लोग। सबसे पुराना नगर निगम बनारस भी नगर निगम है भाई, ग्राम पंचायत। मद्रास नगर निगम सबसे पुराना है, मद्रास, मद्रास चेन्नई वाला है, अभी भी उसका नाम मद्रास है।
1687 में हुआ था, 1687 में मद्रास, कलकत्ता से भी पहले है मद्रास, कलकत्ता से भी पहले है मद्रास। चलिए इधर ध्यान दिया जाए, सबसे पुराना है मद्रास, 1687 का है मद्रास नगर निगम। अभी इसका नाम चेन्नई हो गया है मद्रास का। चलिए अब ध्यान देते हैं, इसके लिए भी संवैधानिक संशोधन किया गया। तो इसके लिए 74वां संविधान संशोधन किया, 1993 में ही कर दिया था 74वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा भी अनुसूची जोड़ा गया, अनुसूची, इसके जगह क्या जोड़ा गया, अनुसूची। ससुरा अनुसूची लिखा हो ना, शेड्यूल, अनुसूची। इसके लिए कौन सी अनुसूची जोड़ा गया, उसके लिए 11 था तो इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। उसमें 29 विषय थे, इसमें 18 विषय पर इनको कानून बनाने का अधिकार है। 18 विषय में आता है सफाई, प्रचार। जैसे देखते हैं पटना में नगर निगम ने ना, कोचिंग वाला तो पटना में था ना, पर्ची बांटता है ऐसा, हमसे पढ़िए सीधे राष्ट्रपति बना देंगे, हमसे पढ़िए आइंस्टीन को फेल करा देंगे, हमसे पढ़िए आइंस्टीन के हम बाप हैं, हमसे पढ़िए हम न्यूटने हैं। इस तरह से बहुत प्रचार करता है वहाँ पे, हम सब कुछ है, प्रचार करेगा सब खूब। तो ऐसे प्रचार वालों को लेना पटना नगर निगम ने फाइन चिपका दिया, जिसका पर्ची देख लेंगे ना उस पर फाइन लगा देंगे। सब जा जाके कुछ कुछ घूस घास दिला के नियम खत्म कराया। अब जैसे किसी की शादी है, मान लीजिए हमरे शादी है, हम पूरा पटना डीजे लगवा देंगे, हर पोल पे माइक तक सोचा पूरा पटना 5000 डीजे लगवा देंगे, ले चों चों करने लगेगा और उसमें से गाना बना देंगे, डीजे वाले बाबू जरा गाना चला दो, गाना चला दो। बवाल हो जाएगा वहाँ पे, गली गली मोहल्ला मोहल्ला पूरा पटना दहला देंगे। अब भयानक डीजे बांध देंगे हर पोल पर, पटना में भूकंप आ जाएगा, दलदला आ जाएगा। ऐसे नगर निगम से परमिशन लेना पड़ेगा, मुंह नोच के फेंक देगा नगर निगम, आएगा एगो तार काट देगा, सोचा कोना के बिहार है, कहेगा खान सर के, काहे पगलाइल है, बिना परमिशन लेंगे, खान सर है तो कौन चीज हुआ, देखते हो कंगना रनौत का तूर के फेंक दिया, खान सर का अबे दुल्हा बनल है तो बोलोरो नोच देंगे उनका। तो इसलिए नगर निगम वाला बहुत पावरफुल होता है, समझेगा। हमारा कोचिंग का सालगिरह था, शादी का सालगिरह नहीं रहे, शादी से पहले सालगिरह नहीं ना हो सकता है, कोचिंग का सालगिरह, तो उसमें झालर मोलर लगवा दिया जाता है तो सजावट के लिए, तो नोच ले गया था सर नगर निगम वाला। एक्चुअली क्या था, दिमाग से उतर गया था कि नगर निगम से परमिशन लेना पड़ता है। तो रात में सफाई करने के लिए आया था तो जेसीबी से देखा ही कौन है, तो पूछा है साहब का परमिशन है, तो कहा नहीं है, नोच दिया। अगले दिन परमिशन लिए फिर लगवाए। बहुत मनबड़ होता है सब, समझे कि नहीं, बहुत मनबड़, अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। मुखिया का पावर कितना होता है, अरे यार मूस मोटैयन लोढ़ा हुईन, हाथी घोड़ा थोड़े हुईन। मुखिया गाँव में न रहेगा, गाँव का वो समझिए तो हिटलर है। इन सारे की चीजों का चलिए, लोकल गवर्नमेंट हम आपको कंप्लीट पढ़ा दिए। लोकल गवर्नमेंट, ये लोकल गवर्नमेंट हम आपको दोनों टाइप का पढ़ा दिए और इसमें बता दिए कि शहरी एरिया क्या होता है और गांव वाला एरिया क्या होता है, गांव वाला क्या होता है। इसको कितने विषय प्राप्त हैं देखिए, इसके लिए कौन सी अनुसूची है, 11वीं अनुसूची। इसके लिए कौन सा संशोधन है, 73वां संशोधन। इसके लिए कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, 29 विषय। इसको कम विषय दिया गया, शहर में तो आधा चीजें तो ऐसे ही हो जाती। इसके लिए अनुसूची बोलिए तो 12, अनुसूची 12। इसके लिए संशोधन 74वां संशोधन। इसके लिए विषय, विषय जो दिए गए हैं इसके 18 विषय दिए गए। अब कुछ कॉमन चीजें समझिए, कार्यकाल कितने वर्ष होता है दोनों का, 5 वर्ष। कितने स्तरीय होते हैं, 3 स्तरीय होते हैं, 3 स्तरीय होते हैं। किसके अधीन काम करते हैं, राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं, राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। काम क्या है इनका, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। इसमें आरक्षण क्या है, तो भैया फीमेल लोग को आरक्षण है 1/3, 1/3 सीट पर महिलाएं उठेंगी, यानी शहर में जितना है उसका 33% क्या रहेंगी, महिलाएं रहेंगी। हर जगह मुखिया में, मतलब मान लीजिए राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में जितना मुखिया रहेंगे ना उसका 1/3 तो महिला को ही उठना है। कभी कभी देखिएगा ना, उसका पति क्या करता है, देखता है कि ले इस बार हमारे गांव का सीट महिला को चला गया, अपने उठ जाता है, अब पत्नी के लिए नाम मारता है, सिग्नेचर मारता है अपनी पत्नी के जगह पे,
वहाँ पे भड़कीला देवी, ऐसे सिग्नेचर मार देगा। उसकी पत्नी चुनाव जीती है और अंदर खाना बना रही है, किसी को कहना है हमको आवासीय बनाना, लाइए साइन कर देते हैं, भड़कीला देवी अपने साइन करेगा, उसका पति। हो गया, आगे बढ़े। लेकिन बिहार में बता सकते हैं, बिहार में आधा मुखियाइन कर दिया। बिहार में ये आरक्षण 50% कर दिया। इसके अलावा SC ST के लिए भी आरक्षण है कि इस बार यहाँ SC उठेगा, उसके बाद ST उठेगा, ऐसे करके होता है वहाँ पर आरक्षण की बात। बिहार में आधा मुखियाइन, बिहार में आधा मुखियाइन कर दिया। बताइए, मुखियाइन, देखिए लड़कियों से फील्ड वर्क नहीं हो पाता है लड़कियों से फील्ड वर्क नहीं हो पाता। लड़कियों को मेंटल वर्क दे दीजिए या लेन देन वाला काम वाला दे दीजिए, लड़की सबको, कोई दिक्कत नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पंचायत कंप्लीट हो गया। पंचायत क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसमें हमेशा याद रखिएगा, ग्राम पंचायत सबसे पहले किस राजवंश में था? तो चोल राजवंश में। किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। कितने स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। किस समिति ने? बलवंत राय मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति को नहीं माना गया था। सारी चीजें बता दी आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मुख्यमंत्री इनको हटा सकता है? नहीं यार, हटाने के लिए कोई दिक्कत, आपको अधिकारी के पास जाना पड़ेगा हटाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन्हें आप डायरेक्टली नहीं हटा सकते ऐसा, अदरवाइज में वो, इनको हटाने के लिए फिर अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा। जैसे मेयर को हटाना है तो उसके नीचे जो जो जितने भी सभासद हैं, यानी पार्षद, काउंसलर, वो लोग 2/3 कहेंगे कि नहीं हमारा मेयर खराब है। जितना वार्ड वाले होते हैं ना, वो कह देंगे कि खराब है, 2/3 बहुमत से तो हटा दिया जाएगा। आगे का PDF नहीं है? ठीक है भाई, PDF देंगे। IAS हटा सकता है। IAS कौन सी प्रधानमंत्री है कि IAS हटा देंगे? नहीं हटा सकते। बता रहे हैं ना कि भाई नीचे वाले चीज जो होते हैं, वार्ड वाले जो होते हैं, वार्ड मेंबर, वो 2/3 बहुमत से करेंगे तो हट जाएगा। आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए ना। पंचायत में भ्रष्टाचार, भैया होता ही है भ्रष्टाचार। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है ये बताइए? इन लोग का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। पंचायत में भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन होता है? दुनिया में भ्रष्टाचार के जिम्मेदार केवल और हम हैं। दूसरा कोई भ्रष्टाचार का जिम्मेदार नहीं है। हमको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, 6,000 रुपया दे देंगे, घर बैठे बन जाएगा। भ्रष्टाचार कौन किया? आप किए। नहीं दीजिएगा आप तो आपका ऐसा नहीं करेगा, नहीं बनाएगा, फिर आपको भेज देगा कि जाइए जो ओरिजिनल तरीका है वैसे बनवा के लाइए। तो हम सबको शॉर्टकट चाहिए और हम सब पैसा फेंकते हैं। आप फेंक दिए तो गुनहगार नहीं है, वो ले लिया तो गुनहगार है। ये होता है। जिस दिन हम आपको बताते ना, भारत की केवल 10% जनसंख्या, 10% अगर जनसंख्या इस बात के बगावत पे उतर जाए ना, 100% लोग हड़क जाएंगे, लोग 100% लोग यहाँ पे। तो जब तक आप देंगे नहीं तब तक उधर से कुछ नहीं होता है। बैंक में जाते हैं, देखते हैं लंबा लाइन लगा हुआ है, कोनो गार्ड को बुलाते हैं, ले 10 रुपये लेना, हमारा काम करा दे, काम करा देगा आपको। सबको अपना टाइम चाहिए, सबको अपना शॉर्टकट चाहिए। आजकल पैसा बहुत लोग के पास हो गया, फेंक के काम करा लेते हैं यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक उपाय हो सकता है। क्या चीज? हर इंसान जो जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो पैसा देकर अपने लिए प्रीमियम सर्विस खोजता है। प्रीमियम सर्विस का मतलब होता है कि हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू दे दीजिए कम टाइम में। तो 2 तरह की खिड़की लगा दी, भैया यहाँ फ्री में होगा, यहाँ पैसे में होगा। तो जितने लोग भ्रष्टाचार करते थे वो पैसा वाले में चले जाएंगे, तो सरकार को रेवेन्यू भी हो जाएगा। लेकिन सरकार क्या किया है? फ्री और पैसा दोनों वाला कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल में देखेंगे या कहीं पे भी सरकारी जगह पे, तो वहां पर आपको गजब टाइप के मिलते हैं सब।
तो ये हम लोग खुद ही पैसा दे दे के कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कल समझेंगे लोग, आज के लिए इतना ही, मंडे को क्लास। जय हिंद। बताना दिए रे मुखिया को कैसे हटाना है। 29 विषय क्या क्या है, सफाई, पोखरा, ये सब चीज़ है सब, ये जितना नॉर्मल नॉर्मल चीज़ है। मुखिया का एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। मुखिया या किसी को हटाने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाता है, कोई भी चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाता है।